रात का समय, एक महिला नजर आती है। वो इशारा करती है और आवाज न करते हुए कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। शेरों के झुंड की आवाज आ रही है। फिर वो सभी 5-6 लोग अपनी बंदूकें निकालकर उस झुंड पर निशाना लगाते हैं और वो सारे लोग एक ही वक्त में फायर करते हैं। ये शिकारी लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से शिकार करके उन्हें बेच देते हैं। वो लोग आगे जाके देखते हैं पर उनमें से एक शेर गायब होता है। वो यही आसपास है, उसे ढूंढो, ट्रैप लगाओ। उनका मुखिया उन्हें ऑर्डर देता है। उनमें से 2 लोग आगे जाके देखते हैं। धीरे धीरे आसपास उनमें से एक बैटरी से चेक करता है। उसे शेर के पंजे का निशान नजर आता है। ये बहुत बड़ा है, उसे ढूंढना ही होगा, नहीं तो वो अपने पीछे आएगा। वो पीछे मुड़ के अपने साथी को आवाज देता है पर वो कहीं नजर नहीं आता। यहाँ दूसरी तरफ वो लोग ट्रैप लगाते हैं शेर को पकड़ने के लिए। मरे हुए शेरों को अपनी ट्रक में डाल देते हैं। इससे अच्छा पैसा बनेगा। दूसरों का इंतजार करो, हम स्कूल में मिलते हैं, संभल के रहना। यह कहकर बाकी लोग गाड़ी लेके निकल जाते हैं। उस साथी को पीछे से कुछ आवाज आती है। वो ट्रैप लगाने वाला इंसान गायब होता है। बंदूक का निशान लगाते हुए वो धीरे धीरे उसे ढूंढने पीछे जाता है। उसे खून नजर आता है और उनमें से एक शेर के हमले से घायल उसके सामने आ जाता है। वो आ रहा है, भागो भागो, और वो भागने लगता है पर उसी ट्रैप में फंसकर वो उल्टा लटक जाता है और वो शेर उस पर हमला कर देता है। और यहाँ फिल्म का नाम शो होता है, बीस्ट। आगे जैसे कोई सपना देख रहा हो, वो अपने बीवी को याद कर रहा है और वो नींद से जागता है। इस कहानी का मुख्य किरदार नेट। फ्लाइट में ये लोग काफी टाइम बाद साउथ अफ्रीका घूमने के लिए आ रहे होते हैं। वो अपने 2 बच्चियों को नींद से जगाता है, नोरा और मैं। उन्हें बाहर देखने के लिए कहता है। दोनों काफी खुश होते हैं। वहाँ की गर्मी से नोरा काफी असहजता महसूस करती है। वो लोग लंदन से सफर तय करके साउथ अफ्रीका की झाड़ियों में घूमने के लिए आते हैं। किसी का इंतजार करते हैं और वो आ ही जाता है, मार्टिन। वो सभी खुश होते हैं। यहाँ नोरा मार्टिन से काफी हंसी मजाक करती है। मार्टिन मेरेडिथ से हाल पूछता है। वो कहती है, मुझे सिर्फ मेयर बुला। मार्टिन उनका मोपाने शहर में स्वागत करता है। मार्टिन एक एनफोर्सर होता है। ये वो लोग होते हैं जो चाहते हैं सभी जानवर अच्छे से रहे। ये मेयर के माँ का गांव होता है। मार्टिन उनसे बचपन में यही मिला था जब वो फैमिली हॉलीडेज के लिए यहाँ आता था। उनके माँ ने ही उन्हें उनके फ्रेंड से मिलवाया था। तभी उसकी दिलचस्पी वाइल्ड लाइफ में बढ़ी और फिर यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद उसने ही उनके माता पिता को मिलवाया था। वो लोग मार्टिन के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ नोरा मार्टिन से वाईफाई का पासवर्ड पूछती है पर वहाँ ना ही वाईफाई होता है और ना ही मोबाइल सिग्नल। अगले 10 दिन तक उसके डैड उसे समझाते हैं, यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, तुम्हें फोन की याद नहीं आएगी। मार्टिन उन्हें उनका कमरा दिखाता है। वहाँ मेयर कुछ फोटोग्राफ देखती है जो उसकी माँ ने खींचे थे। वो काफी खुश होती है। उसके डैड उसे एक तस्वीर दिखाते हैं जब उसकी माँ प्रेग्नेंट मेयर के टाइम पे। वो एक और तस्वीर देखती है। मेयर को वो पेड़ काफी पसंद आता है जहाँ उसकी माँ एक पेड़ के पास है। यह एक सेल्फ पोर्ट्रेट होता है। वो पेड़ वही थोड़े पास में ही होता है। मार्टिन बताता है, वहाँ तुम्हारी माँ ने इतना समय बिताया है कि हम उस पेड़ को अम्हाले ट्री बुलाने लगे। उन्हें वो पेड़ बेहद पसंद था। आगे रात का समय, उनका डिनर तैयार हो जाता है। नेट मेयर को पूछता है, उसे डिनर के लिए बुलाने जाता है। वहाँ पता चलता है उन दोनों के बीच कुछ अनबन है। मार्टिन मेयर के खींचे फोटोग्राफ उसके आईपैड पे देखता है। मेयर को फोटोग्राफी करना काफी पसंद था और वो उसी में करियर करना चाहती थी। यहाँ नोरा वहाँ रूम में रखे सामान को चेक करती है। नेट बोलता है, इसने मेडिकल स्कूल में अप्लाई नहीं किया जैसे मैं चाहता था। क्यों करना चाहिए, घर में एक डॉक्टर काफी है। मार्टिन नोरा से पूछता है, आजकल तुम क्या कर रही हो यंग लेडी? वो बोलती है, मैं साइकोलॉजी करने का सोच रही, फैमिली थेरेपी जैसा कुछ। मार्टिन बोलता है, शायद ये ठीक होगा। नेट मेयर से कहता है, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो अंकल मार्टिन से बोल डालो। मेयर अपना प्रॉब्लम बताती है। पिछले 10 मिनट में अंकल मार्टिन ने उनकी फोटोग्राफी में जितना इंटरेस्ट दिखाया है उतना आपने 1 साल में भी नहीं दिखाया, और उतना ही कम समय आपने हमारी माँ के साथ बिताया है। उनके आखिरी वक्त में वो बीमार थी और आप हमें छोड़ के चले गए। नेट अपनी सफाई देता है, नहीं, मैंने ट्राई किया था। मैं और तुम्हारी माँ हम आपसी रजामंदी से अलग हुए थे। तभी नोरा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। नेट उसे रोकने की कोशिश करता है। मेयर सॉरी बोल के उसे लाने के लिए जाती है। आगे मार्टिन एक और
और बोतल लेके आता है क्योंकि बाद में उठने की जरूरत ना पड़े। नेट उसकी इसी वजह से तारीफ करता है। वो दोनों मिलकर शराब पीते हैं। नेट मार्टिन से फ्यूनरल पे ना आने की वजह पूछता है। मार्टिन कहता है कि वो उसके बीवी को न्यूयॉर्क में किसी कंक्रीट प्लॉट में दफनाते हुए नहीं देख सकता था और शायद उसकी बीवी भी ऐसा ही चाहती, पर इस बात को यही छोड़ दो। नेट बोलता है शायद मेयर सही है। मार्टिन कहता है वो तकलीफ में है। हाँ, वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह लड़ती है। नेट बहुत अफसोस जताता है कि वो अपने लाइफ में कुछ ठीक से कर न पाया। बीवी के जाने के बाद मेयर रूठ गई। मार्टिन उसे समझाता है कि वो अपने आप को दोष देना बंद करे। उसके बीवी की मौत कैंसर से हुई थी, वो कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन सुबह मार्टिन बेंजी से बात करता है। उसे वही पुरानी जगह स्कूल के पास मिलने के लिए कहता है। मार्टिन नेट से कहता है वो उन्हें वीआईपी टूर कराना चाहता है रिजर्व सेक्शन में, टूरिस्ट से बहुत दूर। और वो लोग निकलते हैं टूर के लिए। रास्ते में वो देखते हैं वाटर बग, जिराफ, एलिफेंट, शाहमृग, ऐसा बहुत कुछ। वो लोग पुराने स्कूल पहुंच जाते हैं। मार्टिन के हिसाब से बेंजी वही कहीं आसपास होना चाहिए था, चट्टानों के बीच वो स्कूल। दरअसल वहाँ माइन में काम करने वाले फैमिली के बच्चे पढ़ते थे। फिर वो माइन बंद होने के बाद वो स्कूल भी बंद हो जाता है और वो लोग पहुंच जाते हैं जहाँ शेरों का झुंड होता है। बेंजी भी वही होता है। मार्टिन उन्हें कार के पास ही रहने की सलाह देता है। मार्टिन बेंजी की उन सभी से मुलाकात करवाता है। बेंजी रिजर्व एरिया में झुंड को ट्रैक करने का काम करता है। वहाँ होता है नंदी का झुंड। उसका नाम मादा पर रखा हुआ होता है और नर में होता है कूड़ा और उसका भाई कावे। नेट पूछता है हम सेफ है ना यहाँ? बेंजी उन्हें भरोसा दिलाता है वो लोग वहाँ सेफ है। उन शेरों ने अभी अभी रात का शिकार खत्म किया था। मेयर वहाँ फोटो खींचती है। वो शेर रोर करते हैं जोर से। नोरा यहाँ थोड़ी डर जाती है। मार्टिन उन्हें बताता है कि वो अपने होने का एहसास दिला रहे हैं। वो उन्हें शेरों के बारे में कुछ जानकारी देता है। मादा शेर शिकार करती है और नर शेर झुंड की सुरक्षा करते हैं। मेयर पूछती है सुरक्षा पर किससे? दूसरे लायन से। अगर बाहर का कोई लायन उनके एरिया में आया तो कूड़ा और कावे उस पर हमला करके उसे मार डालेंगे या फिर मारते मारते खुद मर जाएंगे। ये जंगल का नियम है, यहाँ सिर्फ यही नियम चलता है। मेयर बेंजी से पूछती है ये कौन सी राइफल है? वो राइफल के बारे में बेंजी से और जानकारी लेती है। मार्टिन नोरा से कहता है सबसे पहले वो लोग छोटे के पीछे पड़ते हैं तो ये रखो। ये कहकर वो उसे चाकू देने लगता है, पर वो मजाक कर रहा था। वो चाकू नेट को देता है और वो आगे बढ़ता है। नोरा पूछती है आप वहाँ क्यों जा रहे हो? वो डैड से पूछती है वो क्या कर रहे हैं? मेयर भी बेंजी के साथ आगे जाती है। नेट उसे रोकना चाहता था पर मेयर बोलती है कुछ नहीं होगा। मेयर पूछती है अंकल मार्टिन क्या कर रहे हैं? बेंजी उसे बताता है वो दिखा रहे हैं कि वो नहीं डरते। इन्होंने उन्हें बचपन में पाला पोसा था। जब ये छोटे थे तो उन्हें जंगल में छोड़ दिया था। मार्टिन उन्हें बच्चों की तरह बुलाता है और एक लायन आ भी जाता है उसके पास। फिर दूसरा भी आता है। मार्टिन कहता है आराम से कूड़ा। मार्टिन पूछता है नंदी को क्या हुआ है? पर नंदी उस पर गुर्राती है। वो पास जाके देखने की कोशिश करता है पर वो गुस्से में थी। मार्टिन पीछे चला जाता है। वो बेंजी से कहता है उसका एक पैर जख्मी है, शायद गोली लगने की वजह से, पर वो श्योर नहीं होता। मेयर के पूछने पर वो बताते हैं शिकारी, इलीगल शिकारी। नोरा अंकल मार्टिन की तारीफ करती है। नेट बोलता है हीरो बनने की आदत गई नहीं तुम्हारी, और वो चाकू फिर से मार्टिन को देता है। उन लोगों में काफी हंसी मजाक होता है। बेंजी मेयर से कहता है उसे मिलकर काफी अच्छा लगा। वो उन लोगों को बाय करके किसी की हेल्प लाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। नेट मार्टिन से पूछता है उसे क्या हुआ है? मार्टिन उसे बताता है वो एक मादा है और वो जख्मी है, पर कैसे? मेयर बोलती है शिकारी। मार्टिन कहता है वहाँ दूरी पर एक सोंगा विलेज है, अगर एतराज न हो तो रुक कर पूछताछ कर लूं, किसी को कुछ पता हो या किसी ने कुछ देखा हो। वो सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। मार्टिन को लगता है गांव में किसी ने कुछ देखा हो या फिर सुना हो। नेट उस झुंड की तरफ देखते रहता है और वो आगे बढ़ते हैं। आगे मार्टिन उन्हें जानकारी देता है अभी हालात बहुत बिगड़ गए हैं। पहले शिकारी सिर्फ एलिफेंट और राइनो का शिकार करते थे, पर अब लायन का शिकार भी करने लगे, क्योंकि वो लोग उनके दांत, नाखून और हड्डियां तक ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। यहाँ नोरा बताती है उसने शिकार विरोधी के बारे में ऑनलाइन पढ़ा था कि लोगों ने शिकारियों को पकड़ के मार दिया था। वो अंकल मार्टिन से पूछती है आपने भी ऐसे किस्से सुने होंगे, क्या आप भी शिकार विरोधी है? मार्टिन कहता है वो लोग हर तरह से एनिमल की रक्षा करना चाहते हैं, और यहाँ दिखाई जाता है दो गेद जिप्सी गाड़ी में कुछ खा रहे हैं और वहाँ खून भी नजर आता है। मार्टिन उस गांव के पास पहुंच जाता है। वो उन्हें
इंस्ट्रक्शन देता है। ये एक असल गांव है जहाँ लोग रहते हैं, उनसे अच्छे से बात करना। वो मैट से कहता है उनसे पूछने के बाद ही तस्वीरें खींचना, और वो आगे बढ़ते हैं। नेट बोलता है कहाँ है सब लोग। मार्टिन भी उन्हें आवाज देने लगता है। नोरा और मैट कहीं दूसरी तरफ जाते हैं बकरी को देखने के लिए। नेट उन्हें साथ रहने के लिए कहता है और मार्टिन को आवाज देते हुए वहाँ से निकलने के लिए कहता है। तभी मार्टिन उसे रुकने के लिए कहता है, जल्दी बच्चों के पास जाओ और उन्हें यहाँ आने से रोको, उन्हें यहाँ आने मत देना। नोरा और मैट डैड से पूछते हैं क्या हुआ। कुछ नहीं, तुम लोग साथ में रहना। ये कहकर नेट मार्टिन को आवाज देते हुए आगे बढ़ के देखता है, पर कुछ देखकर वो वापस पीछे आकर मेयर और नोरा को आगे जाने से रोकता है। उन्हें पीछे भेजकर वो आगे बढ़ता है। मार्टिन को भी कुछ पता नहीं होता। उनमें से कुछ लोग तो मार्टिन के दोस्त थे। वहाँ सभी लाशें पड़ी होती है, जख्मी, घायल हालत में। ये कौन कर सकता है? मार्टिन कहता है शायद ये लायन ने ही किया है, पर वो ऐसा नहीं करते। उसने कहानी सुनी थी पर किसी लायन को ऐसा करते नहीं देखा था। वो लोग चेक करते हैं कोई बचा है या नहीं। वहाँ ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। मार्टिन उसे कहता है ये बहुत बुरा है और यहाँ आसपास हाइनास भी होंगे और वो शेर भी आसपास ही होगा। तुम बच्चों को देखो, मैं गन लेके आता हूँ। नेट नोरा और मेयर को आवाज देने लगता है। मेयर वही होती है पर नोरा नहीं। वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। वो दोनों नोरा को आवाज देते हैं। नोरा की चिल्लाने की आवाज आती है। नेट उसकी आवाज की तरफ दौड़ता है। उसे नोरा मिल जाती है। वो देखता है उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। वहाँ एक बैल और एक लाश पड़ी थी। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मार्टिन वायरलेस पे बेंजी से बात करने की कोशिश करता है पर वहाँ रेडियो सिग्नल नहीं मिलता। वो बताता है कि वो 6 किलोमीटर बाद एक सीजनल आउटपोस्ट है, वो वहाँ से कॉल करेगा। नोरा बहुत डर जाती है। नेट बोलता है जिसे भी कॉल करना है हमारे जाने के बाद कॉल करो। मार्टिन बताता है यहाँ कुछ 15 परिवार हैं। कुछ लोगों को वो जानता है और वो उन्हें ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकता था। तभी उनके गाड़ी के सामने एक घायल आदमी आ जाता है। मार्टिन उन्हें कहता है गाड़ी में ही रहना और वो गन लेके बाहर निकल जाता है। नेट भी उसे देखने के लिए बाहर निकलता है। वो नोरा और मेयर को अंदर ही रहने के लिए कहता है। मार्टिन बताता है ये मुटेंड है जो कुछ और लोगों के साथ शेर का मुकाबला करने गया था। इसके भाई पर भी हमला हुआ है। नेट मार्टिन से फर्स्ट एड के बारे में पूछता है। वो गाड़ी में होता है। वो आदमी अपनी भाषा में कुछ बोलता है। मार्टिन उसे बताता है मतलब शैतान। नेट उस आदमी को कहता है तुम ठीक हो जाओगे। मार्टिन कुछ आवाज सुनकर गन लेकर जंगल में अंदर चला जाता है। वो नेट से बच्चों के पास जाने के लिए कहता है। नेट उसे वापस आने के लिए कहता है। वो उसे गाड़ी में ही रुकने के लिए कहता है। नेट उस आदमी को बचाने के लिए गाड़ी में फर्स्ट एड का बॉक्स ढूंढता है। वो मेयर से कहता है रेडियो पर बात करो, देखो कोई सुन रहा है या नहीं। मेयर भी बहुत कंफ्यूज होती है। रेडियो सिग्नल नहीं होता। वो किसी से भी क्या कहेगी, पर नेट उसे ट्राई करने के लिए कहता है। वो कहता है उनसे कहना हम सोंगा विलेज के बाहर फंस गए हैं, एक जख्मी आदमी भी है। नेट जाकर उस आदमी को चेक करता है। यहाँ पर मार्टिन हाथ में बंदूक पकड़े अंदर शेर को ढूंढ रहा होता है। नेट बहुत ट्राई करता है पर वो आदमी मर जाता है। मार्टिन आगे जाके देखता है, वहाँ उसे शेर के पंजे का निशान दिखाई देता है। शेर की आवाज सुनकर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाने लगता है, पर वो शेर की आवाज उसके पीछे से आती है। वो गन चलाता है, फिर पीछे मुड़ता है। यहाँ नेट मार्टिन को आवाज देते रहता है। उसे आवाज देते देते वो आगे जंगल में अंदर जाने लगता है। पीछे से नोरा उसे वापस आने के लिए कहती है। नेट फिर भी नहीं रुकता। मेयर भी गाड़ी से बाहर निकलती है। नेट मार्टिन को आवाज देते देते आगे बढ़ता है, पर तभी वो कुछ देखता है और पीछे गाड़ी की तरफ भागता है। मेयर को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। शेर की दहाड़ सुनाई देती है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर दरवाजा लगाता है और उस पर वो शेर हमला कर देता है। शेर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, अंदर जाने की कोशिश करता है। उतने में वो ऊपर से ही लेफ्ट साइड के दरवाजे से अंदर हाथ डालता है। वहाँ मेयर बैठी थी तो नेट वहाँ उसका पैर मारता है, पर वो शेर नेट का पैर पकड़ लेता है और उसे बाहर खींचने लगता है। नेट मेयर से गाड़ी चलाने के लिए कहता है। नेट उसे पैरों से ही मारकर गिरा देता है। मेयर गाड़ी चलाती है। नेट उसे संभालने के लिए कहता है ताकि वो गाड़ी कहीं ठोक न दे, पर वो गाड़ी एक पेड़ से टकरा ही जाती है। नेट मेयर को चेक करता है, उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। वो नोरा को भी शांत रहने के लिए कहता है। वो लोग उस गाड़ी में फंस जाते हैं जो चालू भी नहीं होती। शेर वही आसपास थे और वो लोग जंगल के रिजर्व एरिया में। किसी को पता नहीं और ना ही कोई उन्हें ढूंढेगा, जहाँ रेडियो सिग्नल भी नहीं पकड़ता। और तभी मार्टिन की आवाज आती है। नेट यहाँ वहाँ ढूंढता है और उसे वॉकी टॉकी मिल जाता है। यहाँ मार्टिन एक पेड़ के पास बैठा नजर आता है, जो नेट को बताता है उस शेर ने उस पर हमला किया है, उसका पैर फाड़ दिया है, जो अभी चल भी नहीं सकता और खून बहने की वजह से वो बेहोश होने वाला है। वो पूछता है बच्चे
कैसे है और मुटेंडे के बारे में भी पूछता है। नेट उसे बताता है वो लोग ठीक है, मुटेंडे मर गया और उनकी गाड़ी चालू नहीं हो रही है। उसे कुछ भी समझता नहीं कि वो क्या करे। मार्टिन उसे बताता है गाड़ी में ही रहना, कोई तो आ जाएगा। मार्टिन की हालत बहुत खराब होती है। नेट उसे सलाह देता है बेल्ट निकालकर पैर पर बांधने की, ताकि खून बहना बंद हो जाए, पर मार्टिन ये सब कर चुका होता है। नेट उसे बताता है तुम्हारे पास लाइटर तो होगा ना, उससे अपने चाकू को ज्यादा से ज्यादा गर्म करो और फिर अपनी जख्म पर लगा दो। जब तक चाकू गर्म है उसे वैसे ही रखो, इससे खून का बहना बंद होगा। मैर बोलती है हमें उन तक पहुंचना होगा। नेट बोलता है चाकू गर्म कर लिया। मार्टिन उसे कहता है कि वो अब ये करने जा रहा है। मार्टिन वो चाकू अपने जख्म पर लगाता है और जोर से उसकी चीख निकलती है, जो नेट भी सुन लेता है। वो समझ जाता है मार्टिन यही कहीं आसपास है। नेट उसे कहता है मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। तभी मार्टिन कहता है वो अकेला नहीं है, मतलब वो शेर उसके सामने होता है। नेट को लगता है उसका वहम होगा, पर वो शेर मार्टिन को घूर रहा था। मैर अब भी बोलती है उन्हें लेने जाना होगा। नेट को अब भी समझ में नहीं आता। मैर फिर बोलती है अभी अभी उन्हें लेने जाना होगा। मार्टिन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो शेर दूर से ही उसे क्यों देख रहा है। नेट उसे कहता है वो लेने आ रहा है। उन्हें समझ आता है उनके पास राइफल है। वो ढूंढने लगते हैं। नेट का पैर जख्मी होता है। उन्हें एक बॉक्स नजर आता है जो लॉक होता है। नेट एक रॉड उस लॉक में फंसा देता है और नोरा उस पर पैर मारती है, जिससे लॉक टूट जाता है। वो लोग बैग खोल के देखते हैं। नेट को पता नहीं होता गन असेंबल कैसे करे। मैर बोलती है उसे आता है, जब बेंजी ये कर रहा था तब उसने देखा था। नेट अब भी मार्टिन से बात करता है। उसे राइफल मिल गई, जिससे उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाएगा, पर मार्टिन बोलता है ये अच्छा आइडिया नहीं है। शेर कहीं नजर नहीं आ रहा है, वो यहाँ नहीं है, तुम गाड़ी में ही रहना। नेट अपने आसपास देखने लगता है। वो लोग सिर्फ यही कर सकते थे। उनके पास एक ही शॉट होता है। अगर निशाना सही लगा तो कुछ घंटों की मोहलत मिल जाएगी। मार्टिन उसे कहीं ऊपर चढ़ के देखने के लिए कहता है। वो लोग गाड़ी के ऊपर का हिस्सा खोलते हैं। नेट ऊपर चढ़ के देखता है। मार्टिन से पूछता है किस तरफ ढूंढना चाहिए। वो कहता है परछाई पे ध्यान दो, हिलती हुई परछाई। नेट अपने चारों तरफ देखता है, पर उसे कुछ नजर नहीं आता। वो मार्टिन से पूछने के लिए कहता है आसपास कुछ लैंडमार्क है क्या, जिससे उसे ढूंढा जा सके। वो हंटर्स ब्लाइंड देखने के लिए कहता है। नेट को पता नहीं होता वो कैसे दिखता है। वो फिर से बताता है स्टील पर बनी एक मैन मेड जगह। नेट देखने लगता है, पर उसे कुछ नजर नहीं आता। तभी मैर को वो नजर आता है। नेट भी उसे देख लेता है। मैर दरवाजा खोल के बाहर आ जाती है। नेट और नोरा भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मैर मार्टिन को ढूंढने के लिए जाने लगती है। नेट कहते रहता है वो उसे ढूंढने के लिए जाएगा। तभी नोरा उस शेर को देख लेती है चट्टान पर। मैर भी मुड़कर उस शेर को देख लेती है। नेट उस पर गोली चलाता है। मैर को भागने के लिए कहता है। वो नोरा के पास से दूसरा डार्ट मांगता है, पर जल्दबाजी में वो शेर उस पर हमला कर देता है। वो अब भी मैर को दूर रहने के लिए कहता है। नेट गाड़ी के नीचे चला जाता है। शेर अब भी उसे खाने के लिए आता है, पर शेर गाड़ी के नीचे पहुंच नहीं पाता। नेट की राइफल बाहर ही किधर गिर जाती है। शेर भी बहुत कोशिश करता है उसे मारने की। नोरा ऊपर से ही डैड को आवाज देते रहती है, डैड आप ठीक तो हो, डैड आप ठीक हो तो प्लीज आवाज दो। शेर फिर से एक बार दूसरी तरफ नेट पर हमला करने की कोशिश करता है। नोरा बताते रहती है गन उस तरफ है। वो शेर वापस एक बार मारने के लिए आता है। अब शेर गाड़ी के ऊपर चला जाता है। नेट नोरा को खिड़की से दूर रहने के लिए कहता है। शेर वापस नीचे आ जाता है। नोरा डैड से गन उठाने के लिए कहती है। नेट ट्राई करता है, पर शेर वापस आ जाता है। अब नेट के हाथ में वो गन होती है। यहाँ मैर अंकल मार्टिन को ढूंढ लेती है। मार्टिन फिर भी कहता है तुम्हें गाड़ी में ही रहना चाहिए था। यहाँ नोरा चेक करती है जो डार्ट उसके पास है। नेट बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर तभी शेर वापस आ जाता है। नेट वापस गाड़ी के नीचे चला जाता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहता है। तभी नोरा गाड़ी की कांच नीचे करके वो डार्ट शेर के ऊपर घुसा देती है, जिसकी वजह से शेर को भी पेन होता है और वो शेर वहाँ से चला जाता है। नोरा डैड को आवाज देती है। नेट भी नोरा से पूछता है क्या वो ठीक है। नेट बाहर आके देखता है। वो शेर को जाते हुए देखता है। नोरा से कहता है उसने अच्छा काम किया है। वो फिर से गाड़ी की कांच ऊपर करने के लिए कहता है विंडो बंद रखो, और फिर मैर को आवाज देते रहता है। वॉकी टॉकी पे बात करता है क्या उसे आवाज सुनाई दे रही है। नोरा से कहता है वो मैर को लेके आएगा, वो यही रहे। मैर उन्हें आवाज देती है जो अंकल मार्टिन के साथ है। वो कहता है वो लोग ठीक है और शेर के बारे में पूछते हैं। नेट बताता है तुम्हारी बहन ने उस पर डांट मारा, इसलिए वो शेर यहाँ से चला गया। मैर अंकल मार्टिन को लेके गाड़ी में पहुंच जाती है। मार्टिन दर्द से काट रहा होता है। नेट उसके जख्म को सिलने की कोशिश करता है। नोरा और मैर भी उसकी काफी हेल्प
हेल्प करते हैं। नेट बताता है अभी मार्टिन बेहोश हो जाएगा और मार्टिन ने नेट से कहा था कि उस ट्रैंक्विलाइजर से वो शेर कुछ घंटे बेहोश रहेगा। तब तक वो लोग काफी दूर निकल चुके होंगे। नोरा पूछती है ये वही लायन है ना जिसने गांव के सारे लोगों को मार डाला था। तभी मेयर नोरा से पूछती है क्या उसे यकीन है कि उसने लायन को डांट मारा था। और वो लोग देखते हैं उस लायन को जो बेहोश नहीं हुआ था। उस ट्रैंक्विलाइजर का असर कम हो रहा था। नेट उन दोनों को शांत रहने के लिए कहता है और ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। रात का वक्त। मेयर रेडियो सिग्नल पे बात करते रहती है, शायद कोई उन्हें सुन ले। नेट उन्हें बताता है कि वो लोग अभी बाहर नहीं जा सकते, तो जो कुछ भी पानी बचा है उसे ध्यान से बचा कर पीना है कल तक। तब तक कोई हमें बचाने के लिए आ जाएगा। नेट उनसे वादा करता है। तभी मेयर कहती है फिर से एक वादा जो कभी पूरा नहीं होगा। पर मेयर की वो बात नोरा को भी पसंद नहीं आती। उनके आपसी झगड़े। नेट उन दोनों को शांत रहने के लिए कहता है। थोड़े समय बाद मार्टिन को होश आता है। नेट उसे आहिस्ता से उठाता है, उसे पानी पीने के लिए देता है। मार्टिन लड़कियों के बारे में पूछता है क्या वो ठीक है और वो लायन। नेट बताता है ट्रैंक्विलाइजर का असर कुछ हुआ नहीं, पर उसने शाम से उसे नहीं देखा। वो सोचते हैं शायद वो लौट गया। मार्टिन कहता है या फिर शायद नहीं। जख्मी शेर काफी खतरनाक होते हैं, पर उसने ऐसा कभी देखा नहीं था। शिकार को खाए बिना इतने सारे हमले, गाड़ी पर अटैक करना। शेर ऐसा नहीं करते। ऐसा लगता है वो अपने असली दुश्मन को पहचानता है। क्या मतलब वो शिकारी लोग जिन्होंने लायंस को मारा उनके झुंड से अलग कर दिया और अब वो बदला ले रहे हैं। ये लायन गुस्से में है क्योंकि उसके साथी को मार दिया गया है और इसलिए वो सब पर हमला कर रहा है। रेडियो काम नहीं कर रहा है, पानी भी खत्म हो गया। मार्टिन कहता है कि वो हेल्प नहीं कर पाएगा, वो चल नहीं सकता, ना ही कोई बाहर जा सकता है। वो उसे गाड़ी के अंदर ही रहने की सलाह देता है, मदद का इंतजार करते हुए। अगर वो बिना हथियार बाहर गया और दोनों में लड़ाई हुई तो ऐसी लड़ाई वो कभी जीत नहीं सकता। मार्टिन उसे कहता है वो लड़कियों की अच्छी तरह से देखभाल करता है, उसकी बीवी को उस पर नाज होता। वो लोग सो जाते हैं। नेट सपने में अपनी बीवी से बात करता है कि वो ना जाए। नेट सपने से जागता है, देखता है पानी खत्म हो गया है। उन लोगों ने सारा पानी पी ले। सबको आवाज देता है मार्टिन, नोरा, मेयर। पर नोरा और मेयर वहाँ नहीं होते। वो जल्दबाजी में उन्हें आवाज देते रहता है। गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है जो नहीं खुलता। गाड़ी की हॉर्न लाइट चालू करता है। नोरा और मेयर हाथ पकड़े हुए पीछे देखते हैं और तभी वो शेर उन पर हमला कर देता है। पर यह सब एक सपना था जो नेट देख रहा था। वो सपने में देखता है उसकी बीवी उसे आवाज दे रही है, नथानियल तुम ठीक तो हो ना। नेट उसे कहता है कि उसे उसकी जरूरत है और नेट नींद से जागता है। वो मेयर को आवाज देकर उठाता है, उसे कहता है वो उसकी माँ से बेहद प्यार कर, पर कुछ ठीक नहीं हुआ। उसे लगा कि अभी बहुत टाइम है और वो सब ठीक कर देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी उसे उसकी बेटी में उसकी माँ नजर आती है। वो माफी मांगता है, क्या अब वो उसे माफ कर देगी? तभी रेडियो पर कुछ आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है शायद किसी ने उनकी आवाज सुनी है और कोई रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए आई है। नेट बात करने की कोशिश करता है, उसे उन लोगों की भाषा समझ नहीं आती। तभी वो लोग उनकी गाड़ी के पास आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं उनके पास गन्स है। ये लोग समझ जाते हैं कि वो शिकारी है। नेट उन दोनों को अंदर ही रहने के लिए कहता है और वो बाहर चला जाता है। उनके लोग आगे आके उनकी गाड़ी चेक करने लगते हैं। नेट उन्हें बताता है कि वो अपने लड़कियों के साथ है और एक फ्रेंड जो बुरी तरह से घायल है, जिसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। उनका मुखिया पूछता है क्या वो अमेरिकन है, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए, ये जगह खतरनाक है। नेट फिर बोलता है उस पर हमला हुआ है और वो बस यहाँ से निकलना चाहता है। किसने हमला किया? एक लायन ने, बहुत बड़ा लायन, पूरे गांव को खत्म कर दिया। उन लोगों को समझ में आता है कि ये वही लायन है जो उनसे बच गया था, उसी झुंड का लायन जिसे कल रात उन्होंने मारा था। वो पूछते हैं लायन को आखिरी बार कब देखा था? पता नहीं, शायद 2 घंटे पहले। नेट उनसे बात करने की कोशिश करता है कि वो उन्हें पैसे दे सकता है। वो उन्हें बंदूक के नीचे करने के लिए कहता है, उसकी लड़कियां डर जाएंगी, हम अमेरिकन डॉलर्स लेंगे। वो हाँ बोलता है, 5,000 अमेरिकन डॉलर। नेट को मंजूर होता है। वो कहता है वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारे दोस्त को पकड़ के 3 लोग हैं और वो उन्हें देखने के लिए जाता है। और जैसे ही वो मार्टिन को देखता है ये यहाँ क्या कर रहा है, और वो सभी लोग नेट पर बंदूकें तान देते हैं क्योंकि मार्टिन उनका दुश्मन। नेट कहता है कि वो गलत समझ रहे हैं। वो उन्हें गन नीचे करने के लिए कहता है। मार्टिन ने उनके 3 लोगों को मारा। नेट उन्हें शांत रहने के लिए कहता है, उसकी बात सुनने के लिए कहता है। वो लोग नोरा को पकड़ लेते हैं। नेट आगे बढ़ता है तो वो उसे मारते हैं। उस पर नजर रखने के लिए कहते हैं। नोरा को पकड़कर एक आदमी दूसरी तरफ ले जा रहा होता है। तभी शेर की आवाज आती है। वो आ रहा है और शेर आकर एक आदमी पर हमला कर देता है। वो
सारे शिकारी लोग शेर की तरफ फायरिंग करने लगते हैं। नेट नोरा को अपने पास बुला लेता है और अपनी गाड़ी के पास चला जाता है। नेट उनसे कहता है कि बाहर निकलने के लिए यही एक मौका है, पानी, मेडिकल किट सब ले लो। वो उनका ट्रक लेके आएगा और अंकल मार्टिन के साथ सभी लोग उसमें जाएंगे। नेट पीछे जाता है। उन लोगों की एक गाड़ी पीछे से ही चली जाती है। नेट देखता है गाड़ी में चाबी नहीं होती। वो वापस पीछे आकर कहता है चाबी के लिए उसे उस आदमी को ढूंढना होगा। नोरा कहती है बिना चाबी के गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते। नहीं, मैं बिना चाबी के गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकता। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट था। आपको ये चीज सीखनी चाहिए थी। नेट को याद आता है एक पीले शर्ट वाले आदमी के पास चाबी है। नोरा और मैर उसे जाने से रोकना चाहते थे। मैर कहती है इसमें खतरा है, पर यही एक रास्ता है। वो आदमी वही पास में ही होगा। वो मैर को बोलता है तुम नोरा और अंकल मार्टिन का ख्याल रखना। वो वॉकी टॉकी लेके जाएगा और 10 मिनट में आ जाएगा। नोरा उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती। मार्टिन उसे कहता है कि वो उसकी गन लेके आए। नेट आगे अंदर की तरफ चला जाता है। एक मरे हुए इंसान को देखता है, चेक करता है उसके पास चाबी है या नहीं। उसे गन शॉट की आवाज आती है, शेर की भी। वो आगे बढ़ता है। उनमें से एक जख्मी हालत में कुछ बोल रहा है। वो देखता है, वो आगे बढ़ता है पानी में। तभी दूसरी तरफ शेर नजर आता है। वो आहिस्ता से पेड़ की दूसरी तरफ छुप जाता है, पर कुछ आवाज से शेर उस तरफ देखता है। पर वापस वॉकी टॉकी पे मेर की आवाज आती है। जल्दबाजी में वो वॉकी टॉकी गिर जाती है। वो पैरों से उसकी आवाज बंद करने की कोशिश करता है। यहाँ मेर बोलते रहे क्या उन्हें उसकी आवाज आ रही है। वो लगातार बोलते रहे। दरअसल वो आवाज उस लायन तक पहुंच रही थी। लायन उस वॉकी टॉकी के पास पहुंच जाता है और वो शेर की आवाज मेयर और नोरा को सुनाई देती है। नेट वही ठीक उसके ऊपर पेड़ पर होता है। छुपने की कोशिश करता है ताकि वो लायन उसे देख न सके। तभी उसके हाथ के पास एक सांप आ जाता है, पर नेट उस सांप को दूसरे हाथ से पकड़ लेता है और नीचे छोड़ देता है, जो अचानक शेर के ऊपर गिरने से वो शेर वहाँ से चला जाता है। यहाँ गाड़ी में नोरा कहती है 10 मिनट तो हो गए, एक बार फिर से ट्राई करो। मेहर कहती है हम वही तो कर रहे थे, पर वो आवाज नहीं दे रहा है। पर कुछ तो करना पड़ेगा ना। पर तभी अचानक एक आदमी जख्मी हालत में उनकी गाड़ी के पास आ जाता है। अपनी भाषा में कुछ बोलता है। वो गाड़ी के अंदर आने के लिए ट्राई करता है। नोरा कहती है उसे अंदर मत आने देना। यहाँ नेट पानी में आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। वो वापस शेर की आवाज सुनता है और वो छिप जाता है। फिर वही उसके ऊपर ही होता है। यहाँ नोरा और मैं गाड़ी का हॉर्न लगातार बजाते रहते। शायद हॉर्न की आवाज सुनकर शेर वहाँ से चला जाता है। नेट आहिस्ता से बाहर निकलता है। वो देखता है एक शिकारी जख्मी हालत में जो अभी तक जिंदा है। वो उससे माफी मांगता है और चेक करता है उसे चाबी मिल जाती है। वो वॉकी टॉकी पे बात करता है कि उसे चाबी मिल गई और वो आ रहा है। यहाँ गाड़ी में मेयर अंकल मार्टिन को पानी देती है और मार्टिन कुछ देख लेता। मेयर पूछती है क्या हुआ। वो शेर वहाँ आ जाता है। अंकल मार्टिन उन्हें हिलने से मना करते हैं। उसकी आंखों में मत देखो, सब ठीक हो जाएगा, मेरी नजर है उस पर तभी वो शेर गाड़ी की खिड़की में अंदर आ जाता है। मेयर अपने पैरों से उसे मारती रहती है। अंकल मार्टिन एक तरफ से उसकी गर्दन पर जोर डालते हैं। नोरा और मेयर को बाहर जाने के लिए कहते क्योंकि गाड़ी गिरने वाली होती है। पर बाहर जाते वक्त शेर का पंजा मेयर के पेट पर लग जाता है। वो दोनों गाड़ी के बाहर आ जाते हैं और गाड़ी नीचे गिर जाती है शेर के साथ। पर फिर भी उस शेर को ज्यादा कुछ होता नहीं। वो फिर से उठ जाता है। अंकल मार्टिन भी वहाँ गाड़ी में होश में आ जाते हैं। वो देखते हैं पेट्रोल लीकेज हो रहा है। शेर मार्टिन को देखकर वापस उसकी तरफ आने लगता है। मार्टिन शेर से माफी मांगता है। जैसे ही वो शेर थोड़ा अंदर आ जाता है, मार्टिन लाइटर जला देता है जिससे वो पूरी गाड़ी जल जाती है। यहाँ नेट आहिस्ता आहिस्ता आ रहा होता है। तभी वो आवाज सुनता है। वो पहुंच जाता है। नोरा से पूछता है ये कैसी आवाज थी। गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर गई और मेयर वो अंदर है पर जख्मी है। नेट आके मेयर को देखता है। मार्टिन के बारे में भी पूछता है। पता चलता है कि वो गाड़ी में था जब गाड़ी नीचे गिरी। वो मेयर से कहता है तो ठीक है। वो अपनी शर्ट उसके कमर के पास बांध देता है। नेट आगे जाके देखता है चलती हुई गाड़ी। आगे नेट उस ट्रक को लेकर निकलता है। वो अपने बच्चों से कहता है उस जगह को ढूंढने की कोशिश करो जहाँ कल पे उनके पास पेट्रोल कम था, इसलिए ऐसी चीज ढूंढो जो पहले देखी हो। वो मेयर को भी पूछता है क्या वो ठीक है। उसे उल्टी जैसा हो रहा था। वो उसे गहरी सांस लेने के लिए कहता है ताकि उसके पेट पर किसी तरह का दबाव ना पड़े, क्योंकि उसे पता नहीं होता जख्म कितना गहरा है। तभी नोरा बोलती है वो लायंस जो पेंजी ने दिखाए थे और वही पास में एक स्कूल भी था जो उन्हें याद आ जाता है। नेट आगे गाड़ी रोक लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था आगे बीच में कहीं गाड़ी रुक जाए और उसे मेयर की भी चिंता थी। उसके जख्म की ड्रेसिंग के लिए शायद कुछ उस स्कूल में मिल जाए या फिर पानी भी। वो नोरा को गन देकर बोलता है पास में ही रहना और वो मेयर को उठा लेता है। उसे उठाकर वो लोग
लोग उस स्कूल में पहुंच जाते हैं। वो आवाज देता है, अगर कोई वहाँ है तो। नोरा के पूछने पर नेट उसे बताता है कि शायद ये उन शिकारियों का अड्डा होगा, पर वो लोग वहाँ नहीं आएंगे। वो मेयर को एक टेबल पर लेटा देता है। उसका जख्म देखकर यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगता है, उसे कुछ तो मिल जाए उसकी ड्रेसिंग के लिए। वो नोरा को भी कुछ ढूंढने के लिए कहता है। वहाँ कई सारे मरे हुए जानवरों को उल्टा लटका के रखा होता है। नेट अब भी ढूंढते रहता है। उसे कुछ कॉटन बैंडेज मिल जाते हैं और अल्कोहल की बोतल भी। वो अपने हाथ उस अल्कोहल से साफ करता है, फिर वो अल्कोहल उसकी जख्म पर डालकर वो बैंडेज लगा देता है। मेयर से बातें करता रहता है। वो उसे बताता है ये घाव जानवर ने किया तो इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उसका जख्म किसी ऑर्गन तक नहीं पहुंचा, ये अच्छी बात होती है। मेयर बोलती है उसे अजीब लग रहा है। नेट बताता है ये सब डिहाइड्रेशन और खून के बहने से हो रहा है। वो फिर से उसका शर्ट उसके जख्म पर लपेट देता है। नेट फिर उन्हें बोलता है वो पानी ढूंढने के लिए बाहर जा रहा है और नोरा से कहता है अपनी बहन का ध्यान रखो, वो जल्द ही लौटेगा। ये कहकर वो चला जाता है, हाथ में बंदूक पकड़े। वो यहाँ वहाँ देखते रहता है। जब वो देखता है फोन चालू है या नहीं, तभी उसके पीछे खिड़की में से वो शेर आते दिखाई देता है। नेट को पता नहीं चलता, वो बस यहाँ वहाँ पानी ढूंढते रहता है, पर मेयर उस शेर को देख ले। नोरा और मेयर छुपने की कोशिश करते हैं। नेट अब भी बाहर कुछ ढूंढते रहता है। उसे एक वॉकी टॉकी मिल जाता है। वो बात करने की कोशिश करता है। यहाँ नोरा और मेयर छुपने की कोशिश करते हैं, पर मेयर को बहुत दर्द हो रहा होता है। झुककर छुपने में बहुत तकलीफ हो रही होती है। नोरा उसे झुकने के लिए कहते रहती है, पर वो शेर शायद उन्हें देख लेता है। नोरा जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर नेट दौड़ता है। वो दौड़कर वहाँ पहुँच जाता है, उन्हें झुकने के लिए कहता है और 2-3 बार उस शेर पर फायरिंग करता है। उस राइफल की गोलियां खत्म हो जाती है। वो नोरा और मेयर को लेके वो दूसरी तरफ जाने लगता है। वो राइफल वही छोड़ देता है क्योंकि अब उसमें गोलियां नहीं है। नोरा पूछती है शेर ने उन लोगों को कैसे ढूंढ ली। नेट कहता है पता नहीं, शायद पहाड़ पार करके आया होगा। वो मेयर को फिर से एक बार उठा लेता है और आगे वो लोग एक रूम के अंदर चले जाते हैं। उन्हें वहाँ छोड़कर नेट वहाँ का लोहे से बना दरवाजा एक बार बंद कर लेता है। दूसरी तरफ का दरवाजा भी बंद कर लेता है। उसे पता चल जाता है कि वो शेर अब नहीं रुकने वाला। नोरा और मेयर को उनके साथ ही रहना था, पर नेट उन्हें समझाता है अगर वो साथ रहे तो सारे मारे जाएंगे। वो मेयर को उस पर भरोसा रखने के लिए कहता है। वो जानता है कि वो क्या कर रहा है और वो सब कुछ ठीक कर देगा। उसे अपने डैड पर भरोसा रखना होगा। वो नोरा से भी गले मिलता है और नेट बाहर जाकर उन्हें कहता है कुछ भी हो जाए दरवाजा बंद रखना। तभी वो देखते हैं वो शेर वापस आ गया। नेट जोर से उसे आवाज देता है। मेयर और नोरा उसे संभल के रहने के लिए कहते हैं। नेट आवाज करके उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। वो उसके बच्चियों को नहीं मार सकता, उसे पहले उससे निपटना होगा। शेर की तरफ एक लकड़ी भी फेंकता है। आजा आजा, चाकू से आवाज करके उस शेर को कहते रहता है कि वो आके उसे पकड़े और वो वहाँ से भाग जाता है। शेर उसके पीछे दौड़ता है। नेट दौड़ते दौड़ते एक जगह जाकर रुक जाता है। वो शेर पीछे से उस पर हमला कर देता है, उसे काट लेता है। वो एक बार तो वो चाकू उसे मारता है, पर उस शेर पर कुछ असर नहीं होता। वो शेर बहुत बुरी तरह से उसे काटते रहता है। नेट अपने हाथों से ही उसे मारने की कोशिश करते रहता है, पर वो इतना बड़ा शेर। तभी वो शेरों का झुंड, उसमें कूड़ा और कावे, ये सब देख रहे होते हैं। उस इतने बड़े शेर के सामने नेट कुछ कर नहीं पाता। शेर बुरी तरह से उसे नोचते रहता है, पर कैसे तो नेट को वो चाकू वापस मिल जाता है। वो शेर उसे काटते रहता है। नेट वापस एक बार वो चाकू उस शेर में घुसा देता है, पर वो शेर वापस उठ जाता है। नेट भी वहाँ से उठकर दूसरी तरफ जाने लगता है, पर तभी वो शेर फिर से एक बार उस पर हमला करके उसे दबोच लेता है। जैसे ही वो नेट को सामने गले की तरफ काटने वाला होता है, तभी उस झुंड का शेर उस पर हमला कर देता है। उस झुंड के वो कूड़ा और कावे उस पर टूट पड़ते हैं। नेट बुरी तरह से घायल हुआ रहता है। वो देखता है उन शेरों ने उस पर हमला कर दिया है। नेट गाड़ी के आने की आवाज सुनता है और फिर बेंजी की भी। वो ट्रंक राइफल मांगता है और अपने साथी को नेट को शेरों से दूर ले जाने के लिए कहता है। तब तक नेट बेहोश हो जाता है। उसे शायद आवाज नहीं आती, पर बेंजी कहता है वो बेंजी है और गर्ल्स कहाँ है। नेट वापस सपने में अपने बीवी को देखने की कोशिश करता है। इस बार उसे उसकी बीवी नजर आती है और वो कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये मेयर कह रही थी। नेट एक हॉस्पिटल में होता है, उसे होश आ जाता है। मेयर और नोरा दोनों से पूछता है क्या वो ठीक है। वो पूछता है क्या हुआ। वो उन्हें बताते हैं कि बेंजी कुछ रिजर्व वार्डन को लेकर आया था और उन्होंने उन्हें बचा लिया। आप उस शेर को उस झुंड के पास लेके गए। जंगल का कानून, आपको पता था दूसरे लायंस अपने झुंड को बचाने के लिए उसे मार देंगे। नेट कहता है वो तो सिर्फ उसकी बच्चियों को बचा रहा था। अंकल मार्टिन को उन पर नाज होता। नोरा भी कहती है उन्हें अब पर भी नाज होता। आगे कई दिनों बाद वो
वो तीनों वापस उस गांव में उस पेड़ के पास होते हैं जो पेड़ उनकी माँ को बेहद पसंद था। मेयर कैमरा सेट करती है सेल्फ कैप्चर पे और फिर वो तीनों जाकर उस पेड़ के पास खड़े हो जाते हैं और फोटो खींचती है कुछ इस तरह।